उपस्थिति मिशन 50 में फिर से मौजूद हैं और हमारे जस्ट लेफ्ट साइड में देखेंगे तो प्रसिद्ध रजनीश सर मौजूद हैं। फिर से कहूँगा मास्टर ही साहब मैं बोलूँगा क्योंकि बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है। अधिकारी साहब सर ही मना करते रहते हैं कि हमें भैया मास्टर साहब ही बताओ। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। आज बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी की तरफ से बड़ा बयान आया है। जिस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आधे घंटा का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें रियट से लेकर के TRE 1 से लेकर के TRE 2 और TRE 2 से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की सब जिक्र किया गया आधे घंटा में। तो आप तो सबसे पहले तो ये सब से रूबरू होंगे। हाँ बिल्कुल रूबरू हैं। और हर रिजल्ट से पहले हर आयोग, जैसे वो चाहे दरोगा भर्ती आयोग हो या पुलिस भर्ती आयोग हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। और नहीं होता तो प्रेस को नॉलेज में जाता है कि भाई रिजल्ट आज जारी होने वाला है। तो ये तो परंपरा के अनुसार हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें कोई नई बात नहीं है। इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य बातें क्या है पहले मैं उसको बता दूँ आपको। प्रमुख बात ये है, पहली बात तो ये कि आज कुछ क्लास का रिजल्ट, कुछ विषयों का रिजल्ट जारी होगा, जिसमें शामिल है 6 to 8। उनका क्या संभावना है, हो सकता है, मैंने कंफर्म ना माने विद्यार्थी कल भी हो सकता है। देखिए एक चीज मैं ये आगे सर बढ़ने से पहले टोकना चाहूंगा। कुछ लोग आज भी ये वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लोग कल भी देखेंगे, कुछ लोग परसों भी देखेंगे। अभी रिसेंटली में अगर आप देख रहे हैं तो रिजल्ट नहीं होगा, लेट से देखेंगे तो रिजल्ट आ चुका होगा, और लेट से देखेंगे तो शायद काउंसलिंग भी हो चुका होगा। ये भी मैं बता देना चाहता हूँ पहले। हाँ, तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज रिजल्ट आएगा 6 to 8 साइंस का आ सकता है, जिसकी संभावना मैं बता दूँ जो अध्यक्ष महोदय ने कहा है। एक प्रधानाध्यापक आ सकता है, कल्याण विभाग का जो है जो सीटें हैं उसके लिए रिजल्ट आ सकता है आज। लेकिन चूंकि 90 रिजल्ट देना है कुल टोटल, तो अभी कुछ लोगों का फाइनल आंसर की भी जारी नहीं हुआ है। 90 अलग अलग विषयों का रिजल्ट है, विषयों का रिजल्ट, हाँ वर्ग और विषय के, क्योंकि 9, 10 में कई विषय हैं, 11, 12 में तो और ज़्यादा विषय हैं। ऐसे में सभी परफेक्ट तरीके से रिजल्ट देना है तो थोड़ा टाइम लगता है। मतलब जल्दीबाजी में रिजल्ट करने से अच्छा है कि 2-4 दिन समय लेके दे दे। तो आज कुछ विषय का आ सकता है, रात तक 12 बज सकता है, 1 बजे भी रिजल्ट बीपीएससी का रहा है कि देता है रिजल्ट। तो वेट करते रहे बच्चे। तो एक तो ये है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है भाषा को लेकर के। भाषा को उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी है, ये तो नोटिस पहले ही आ गया था कि जोड़ कर रिजल्ट देंगे, 150 में आएगा उनका मार्कशीट बनेगा। लेकिन जो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की बात करेंगे तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाषा के पेपर को हम क्वालिफाइंग इसलिए किए क्योंकि भाषा का पेपर इतना कठिन सेट हम लोगों ने कर दिया था कि उसको भाषा वाले बच्चे भी करें या प्रोफेसर भी करें तो उनको दिक्कत है। अच्छे बच्चे इसमें बाहर हो जाएंगे, अच्छा गणित वाला, अच्छा तो बोले भाषा के लोग भी फेल हो सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको हटाया क्वालिफाइंग को। और उन्होंने एक चीज़ और कहा उसको लेकर के कि जो लोग बांग्ला को लेकर कह रहे थे कि नहीं आया बांग्ला में पेपर, नहीं आया उर्दू में पेपर, उनके लिए कि देखिए 1 to 5 में तो रूल है, संविधान का निश्चित है वो कि 350 का के अनुसार है कि भाई हर राज्य हर क्षेत्र अपनी मातृभाषा में प्राइमरी एजुकेशन दे। तो वहाँ तो रहेगा बांग्ला में भी, उर्दू में, सब में। लेकिन 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तीनों में गणित पढ़ाया जाएगा तो वो पढ़ाया जाएगा आपको हिंदी में ही। इसलिए हिंदी में हमने पेपर दिया। इसका भी उन्होंने क्लियर किया। बहुत मतलब जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मतलब फिर तारीफ का, हम तो हमेशा तारीफ करते हैं, फिर तारीफ कर रहे हैं सर को। एक बात जो उन्होंने बच्चों से सुना, मीडिया सुना, उस सब पर जवाब आज उन्होंने दिया है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है ये कि उन्होंने कहा कि जो लड़के तो 39 मार्क्स कट ऑफ था जनरल में, अब 43 ला रहे थे, तो बोले कि मेरा कट ऑफ पार था, फिर भी रिजल्ट मेरा नहीं आया। ये आरोप लगाया था कुछ लोगों ने। लेकिन आप देखेंगे नोटिफिकेशन, उसमें साफ लिखा है कि जनरल का जो पासिंग मार्क्स है वो 40% है, यानी 40% लाएंगे तभी कट ऑफ पे बात करेंगे। मतलब पास मार्क्स है उतना लाना होगा तो 120 उन्होंने हिसाब भी बनाया है, मैथमेटिक्स बनाया। 120 का 40% बच्चों को 48 नंबर, तो आपका 39 कट ऑफ गया आपके अंदर। लेकिन 43 आपने लाया है, लेकिन 48 तो नहीं लाया। तो जो लोग 48 लाएंगे जनरल में, 48 क्रॉस करेंगे, बाद में कट ऑफ तब डिसाइड, कट ऑफ पर हम बात करेंगे कट ऑफ आपने पार किया नहीं किया, क्या किया, बात की बात होगी। पहले आपको पासिंग मार्क्स क्रॉस करना है। आप नहीं थे पास, इसलिए आपका रिजल्ट नहीं दिए। ये क्लियर कट आज आयोग ने कह दिया। तो ये कुछ मूलभूत 3-4 पॉइंट था जो आयोग ने भी स्पष्ट किया है रिजल्ट से पहले। अच्छा, अब एक अपने हम थोड़ा विवादित वाला बयान पे आ जाते हैं। विवादित बयान में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से लेकर के और दिल्ली तक की बात चल रही है एनआईओएस के लेकर। एनआईओएस को लेकर कहा गया कि एनआईओएस को जो भी है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो शिक्षा विभाग एक्सेप्ट कर रही है। शिक्षा विभाग कही है बीपीएससी को कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसी पे पहल करनी है। तो क्या वाकई में मान के क्या आप तो आउट ही है सर? देखिए आप इसको विवादित मत कहें, गॉसिप का विषय कहें, चर्चा का विषय, विवाद चर्चा का विषय। विवाद कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है,
स्टूडेंटों में विवाद चल रही है। स्टूडेंट में विवाद नहीं, चर्चा चल रही है। इसको विवाद नहीं कर सकते आप। विवाद एक अलग चीज होता है कि भाई हम सहमत नहीं है, असहमत है, वो होता है विवाद। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट माननीय और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश को कौन नहीं मानेगा? जंतर मंतर में भी बैठे सबको मान सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को सबको मानना पड़ेगा। बीपीएससी ने साफ लिखा है कि एनसीटी का जो होगा उसका जो मेथड है डीएलएड कराने का, अगर उसमें फॉर्मेट में आप आते हैं तो हम मानेंगे, उस फॉर्मेट में आप नहीं आते तो हम नहीं मानेंगे, हम उससे बाहर नहीं हैं। और शिक्षा विभाग अगर आदेश दिया है को तो इस बेस पे दिया है कि बाद में इसमें शिक्षा विभाग को कार्रवाई करना पड़ता है। सिलेक्शन तो आयोग कर देगा, लेकिन कार्रवाई तो फिर शिक्षा विभाग को करना पड़ता है। तो बाद में हम कार्रवाई क्यों करें? पहले कार्रवाई करेंगे तो उतना तकलीफ बच्चों को नहीं। नौकरी हो जाने के बाद जाना और नौकरी से नहीं हुआ तब उससे पहले चला जाना, दोनों में काफ़ी अंतर है। नौकरी हो जाने के बाद जाना ये ज़्यादा दर्द देता है, और नौकरी नहीं हुआ उससे पहले चला गया तो उतना दर्द होता है वैसे, लेकिन उतना दर्द नहीं होता जितना हो जाने के बाद चला जाता है। वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पे क्या है? हाँ, एक इसमें मैं भूल गया था। हाँ, ये भी उन्होंने आज स्पष्ट किया है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मल्टीपल कैंडिडेट, अगर एक कैंडिडेट मल्टीपल जगह पे फॉर्म अप्लाई किया है, सबकी अलग अलग फ़ी जमा किया उन्होंने, फॉर्म भरने का फ़ी दिया, उसके साथ साथ उनका परीक्षाएँ अलग अलग हुई, तो ये अगर आप भी खुद 3 जगह एग्जाम देते, अलग अलग फी जमा करते, तो क्या आप नहीं बोलते कि मेरा राइट है तीनों जगह एग्जाम, जब मैं एलिजिबल हूँ, तीनों जगह फॉर्म भरा हूँ, तो तीनों रिजल्ट के भागी में हूँ, ज्वाइन कहीं करना हो मेरी मर्जी होगी। तो आयोग ने कहा कि यहाँ पर बच्चों का अधिकार है, राइट है, यहाँ पर मैं नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि भैया अलग अलग फी नहीं लेते, एक कॉमन एग्जाम लेते तो ऐसा कर सकते थे। तीनों का 9, 10, 11, 12 और 6 to 8 का एक कॉमन एग्जाम ले लेते हम, जीएस के पेपर, तो ऐसा कर भी सकते थे। लेकिन अलग अलग फी लिया, अलग अलग एग्जाम लिया, तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया हम मल्टीपल ही मान के चले कि वही टीआरई 1 वाला स्थिति हो जाएगा कि स्टूडेंट के 3 जगह नौकरी, एक स्टूडेंट की 1 जगह भी नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। तो सीटें कुछ खाली भी होंगी, तो खाली होंगी सीटें, तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस बनते हैं सरकार की तरफ से। एक तो ऑप्शन बनेगा कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट, सप्लीमेंट्री के लेकर भी सर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस बार सप्लीमेंट्री के लेकर किसी भी प्रकार की विवाद नहीं होनी चाहिए भविष्य में, इसलिए क्योंकि हम शिक्षा विभाग पर पूरी दावा करते हैं, शिक्षा विभाग को फेंकते हैं, आयोग की इसमें कोई गलती नहीं है, नहीं मिले तो शिक्षा विभाग ही करेगा, क्योंकि आयोग के पास जो वैकेंसी जाती है तभी आयोग उस पर कुछ करता है। तो वेटिंग जारी हो सकता है या सप्लीमेंट्री जारी हो सकता है, नहीं तो उस वैकेंसी को बची हुई जो सीट खाली हुआ उसको अगली वैकेंसी में जोड़ उसका परीक्षा होगा। यही 3 ऑप्शन। तो टीआरई 3 बिल्कुल है, उसका मार्च में एक टीआरई का फॉर्मूला चल गया है। तो अच्छी बात है ना, टाइम्स देखो, एक शेड्यूल बन जाए, हर वैकेंसी की, हर साल लोग रिटायर होते हैं, सीटें खाली होती हैं, हर डिपार्टमेंट में सीट खाली होता जाए, वैकेंसी आता जाए, उससे पढ़ने वाले बच्चों को भी एक टारगेट मिलेगा, मन लगेगा। एक परीक्षा फेल हो गया तो उसको पता है कि अगली परीक्षा कब होनी है। अगर ऐसा हो जाए तो कितना बेहतर होगा। आप इस बात को सहमत है कि नहीं सहमत है? अगर ऐसा हो जाए टाइम से, किस तारीख को फॉर्म आएगा, इस तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा, इस तारीख को परीक्षा होगी, इस तारीख को रिजल्ट आएगा, तो विद्यार्थी अगर फेल भी करता है तो उसको अगले परीक्षा के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, मोटिवेट किया इतने दिन में हमको फिर से जो कमी है दूर कर लेना है। ये कितनी अच्छी बात है, बहुत कम होता है इस काम की, भाई शेड्यूल मेंटेन रहता है, टूटेगा नहीं, सब पढ़ेगा लगातार। चलिए 1-2 दिन तो मलाल रहेगा कि चलो रिजल्ट नहीं आया, पर 2-3 बार समझा लेगा अपने आप को, फिर लग जाएगा, टीआरई 3 में लग जाना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर बार बच्चों को क्या समझाना चाहेंगे जो बच्चे अभी देख रहे हैं, चाहे जिनका रिजल्ट अगर ये शुरू में देख रहे हैं अभी, यानी कि अभी जो देख रहे हैं रिजल्ट आने से पहले भी, तो उनको तो तसल्लुर और एक इंतजार हुआ रिजल्ट आएगा। जिनका अगर बाद में देख रहे हैं ना हुआ हो तो उनके लिए भी कुछ संदेश यही है कि देखिए आज मैं भगवान का प्रार्थना भी करके आया हूँ। देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए, पूरा एकदम टिक्का चंदन करके आए हैं, यानी कि बजरंग बली के पूजा करके आए हैं। आज रिजल्ट आना था, मैं सोचा कि थोड़ा सा मंदिर चला जाना चाहिए। आज भगवान का रुद्राभिषेक किया, तो मैं भगवान से मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ हमारे बच्चों के साथ सब कुछ शुभ हो, सब कुछ शुभ हो हमारे बच्चों के साथ, सब कुछ अच्छा हो भोले बाबा की कृपा से, और सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तो शुभकामना दूंगा, लेकिन रिजल्ट ना भी हो तो एक प्रक्रिया है, जीवन का हिस्सा है परीक्षा। आज आप अपने नौकरी के लिए परीक्षा दे रहे हैं, कल फैमिली में बाल बच्चों के बीच परीक्षा दे, फैमिली में परीक्षा होते रहता है। आदमी धर्म संकट में पड़ता है कि अब निर्णय क्या ले, 2 बच्चे आपस में लड़ गए, पिता को निर्णय लेना पड़ता है, अब क्या करें? तो जीवन भर परीक्षा देनी होती है। परीक्षा पति पत्नी में, बिल्कुल पति पत्नी हर जगह होता है, तो परीक्षा को लेकर न घबराएं। और सबसे बड़ी बात तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और आयोग को कि अब एक फिक्स शेड्यूल बन गया, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4। अगर आपका उम्र बचा है, आप प्रयास कर रहे हैं, तो लगातार आपका 1-2 दिन थोड़ा दिक्कत तो होगी, रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन आप लगातार लगे रहिए। हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। एक लाइन है गोपाल दास नीरज का, छुप कर अश्रु बहाना क्या, छुप कर अश्रु बहाना क्या, और एक सपने के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते, कुछ खिलौनों के खो जाने से
आंगन नहीं मरा करते, कुछ चेहरे के रूठ जाने से दर्पण नहीं मरा करते। तो इसलिए कुछ चीज़ें जाने से जीवन में कुछ खत्म नहीं होता, जीवन में कुछ समाप्त नहीं होता, जीवन में सब कुछ शुरू होता है। हम बस इतना जानते हैं। आप प्रत्येक दिन बोलते हैं, ये सबके लिए बोलता हूँ, आपके लिए भी, सबके लिए अगर सुन रहे जो भी, जीवन में कुछ खत्म नहीं होता, सब शुरुआत होता है। बस अंदर में आज काफी एनर्जी है, बिल्कुल हमारे अंदर एनर्जी की रिजल्ट पूजा करने के बाद एनर्जी आती है। नहीं, हमारे अंदर बजरंग वाली सवार हो गए। बिल्कुल, पूजा आप जब करते हैं तो एनर्जी आपके अंदर आती है, निश्चित तौर पे आती है। जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपके अंदर एनर्जी आती है, नो डाउट। लेकिन आपका रिजल्ट होगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ सही हो। अब बस हताश नहीं होना, और जो होगा उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके अपनी कमियों को दूर करके अगले के लिए तैयार रखना है। बस यही मैं कहूँगा। अब बाकी अंतिम में शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। एक बार बजरंगबली की जय। सब कुछ देख लीजिए, मतलब आज जिस प्रकार बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उसके बाद जो कुछ भी था हमने निचोड़ दिखलाने का प्रयास किया। शायद इसमें कुछ ऐसे पॉइंट था जो आप ना समझ पाए होंगे, क्योंकि चेयरमैन साहब कुछ शायराना अंदाज में कुछ ज्यादा ही बात करते हैं। चाहे मैं बात करूं टीआरई 1 का या फिर टीआरई 2 का, आपको याद होगा जिसने जख्म दिया है वही दवा देगा। आपको ये जरूर लाइन याद होगा। टीआरई 1 का लाइन है, जब ये बीएड वर्सेस डीएड का मुद्दा चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तब से है। यानी कि जो आपको दर्द दिया है वही आपको मरहम ही लगाएगा, वही जो भी है दवा लगाएगा, दवा देगा। एक बार फिर से बहुत बहुत आपको धन्यवाद सर, कीमती वक्त देने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विस्तार से सही खबर से जुड़े हुए रहिएगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, धन्यवाद।